हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। आप अगर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे आपकी अभ्यास जो आपकी बुक, आपकी जो अर्थशास्त्र की बुक है उसमें, तो आप देखेंगे एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म के सकारात्मक उत्पादन की क्या शर्तें हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म के सकारात्मक उत्पादन की क्या शर्तें हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझ लीजिए पहले कि इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, अब आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का अर्थ क्या है कि जहां पर फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं, अर्थात इसमें मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ आपका AR, MR और P, ये तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपका क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है। ये हमने पहले कर भी लिया है इसको। तो AR बराबर MR बराबर क्या होता है, P होता है। इसमें लाभ अधिकतमीकरण फर्म के सकारात्मक उत्पादन की क्या शर्तें हैं। अब इस स्थिति में फर्में लाभ की स्थिति में कब होती हैं या वो अपना उत्पादन कब तक जारी रखेंगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। उसके उत्पादन की क्या शर्तें हैं, लाभ अधिकतम करना है। आप देख लीजिए कि लाभ अधिकतम कब होता है। आप ही को अगर मैं साधारण शब्दों में पूछूं, भाई मुझे ये बताओ, आप चाउमीन बनाने वाले हैं, आप कच्चा सामान खरीद कर 100 रुपये का लाए और आपने चाउमीन उसकी जब बनाई तो वो 150 रुपये में बिक गई। तो आप मुझे बताइए, आप लाभ की स्थिति में हैं या हानि की स्थिति में हैं। निश्चित रूप से आपका जवाब होगा सर हम लाभ की स्थिति में हैं। अगली बार फिर आप 100 रुपये का चाउमीन कच्चा माल लेके आए, तेल, सॉस, प्याज, जो भी चीज़ें उसमें चाउमीन बनाने में लगती हैं। अब आपकी चाउमीन किसी वजह से 120 रुपये की बिकी है। अब मुझे आप बताइए, आप लाभ की स्थिति में हैं या हानि की स्थिति में। निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि सर हम लाभ की स्थिति में अभी भी, बस हमारे लाभ जरूर कम हुए हैं। तीसरी स्थिति पर फिर कल्पना करते हैं, आप वही 100 रुपये का कच्चा सामान लाए, इस बार आपकी चाउमीन नहीं बिकी है और उसको बनाने के बाद जब आपने सब कुछ बेचा, कुछ चाउमीन आपको वेस्ट करना पड़ा या फेंकना पड़ा, आपकी जो टोटल आय हुई वो 90 रुपये हुई। अब आप मुझे बताइए, आप लाभ की स्थिति में या हानि की स्थिति में। तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा हानि की स्थिति में है। तो एक फर्म कब तक उत्पादन अपना जारी रखेगी, जब तक वह लाभ की स्थिति में होगी, अदरवाइज वह अपने उत्पादन को क्या कर देती है, बंद कर देती है। और लाभ अधिकतम कब होगा, जब आपकी आय और लागत का अंतर क्या होगा, अधिक होगा। आय जिसको आप क्या कहते हैं, आगम भी कहते हैं। आय और लागत, आगम एक ही शब्द है और ये आपकी हो गई लागत। अगर ये आपका अधिकतम होगा, कैसा होगा, अधिकतम होगा, तो आप किस स्थिति में होंगे, लाभ की स्थिति में ही होंगे। इसको ही आप लाभ कहते हैं। ये अधिकतम होना चाहिए और अधिकतम आपका हमेशा सकारात्मक आएगा, ऋणात्मक तो होता नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताया, 3 एग्जाम्पल मैंने बताया। 150 रुपये की भी आपकी चाउमीन बिकी है, 120 की भी आपकी चाउमीन बिकी है और 90 की भी आपकी चाउमीन बिकी है। तो आप किस स्तर तक उत्पादन करना जारी रखेंगे, निश्चित रूप से 150 वाली स्थिति में आप अपना उत्पादन जारी करना चाहेंगे। तो इसको जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो कैसे शुरुआत करेंगे इसकी, ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा उदाहरण आपको बताया है। आप क्या कहेंगे, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है और उसका लाभ अधिकतम तभी होता है जब उसकी आय अधिक और लागत क्या होती है, कम होती है। और फर्म इसी अंतर को अधिक करने के लिए अपना उत्पादन अधिकतम करती है। अब बात आती है इसकी शर्तों की। ये पूरा टाइटल बन जाएगा, यहाँ पे हम फिर लिखेंगे हेडिंग डाल के, लाभ अधिकतमीकरण फर्म के उत्पादन की शर्तें। इसकी मुख्यतः 2 शर्तें हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये लिख भी देना, ऐसे नहीं कि जो मैं यहाँ लिखूंगा उसी को आप अपनी कॉपी में ऐसे उतार के मुझे कल दिखाओ। क्या लिखेंगे, इसके उत्पादन की निम्न 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है आपका MR और MC बराबर होने चाहिए। MR माने क्या होता है, सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्र क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दूसरा जो शर्त है, MC वक्र MR वक्र को
नीचे से ऊपर की ओर काटे। ये आपकी दूसरी शर्त है। MC वक्र MR वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। ये दो शर्तें अगर पूरी हो रही हैं, उसी स्तर पर फर्म क्या करेगी, अपने सकारात्मक उत्पादन के स्तर को बनाए रखेगी। और अगर इनमें से एक ही शर्त पूरी हो रही है, तब उत्पादन फर्म जारी नहीं रखेगी। एक चित्र की सहायता से इसको हम समझ लेते हैं। इस तरह से आप एक ग्राफ बनाएंगे पटरी और पेंसिल की सहायता से। ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा। इस पर आपको पता ही है हम मात्रा शो करते हैं। इधर आपकी क्या हो जाती है, कीमत शो हो जाती है। ये एक्स अक्ष के समांतर जाने वाला वक्र क्या कौन सा है आपका, याद करो, AR। इसी पर MR बराबर होता है। और ये सब किसके बराबर होते हैं, कीमत के। ये पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की बात बता रहा हूँ मैं। एक आपको याद होगा MC वक्र, मैंने सीमांत लागत आपको पढ़ाया है। सीमांत लागत किसको कहते हैं, किसी वस्तु के उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसको हम सीमांत लागत कहते हैं। अब इसमें कुछ 2-3 बिंदु हैं, हम उन पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि वो बिंदु आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, ये बिंदु कौन कौन से हैं, हमें तो ये शर्तों से मतलब है। ये जो हमारी शर्त हैं, हमें तो इन शर्तों से मतलब है कि भाई फर्म उसी स्तर पर उत्पादन करेगी कि जब MR और MC क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए MR और MC क्या बराबर हैं, ये आपका MC वक्र है। जब तक ये MR रेखा से ऊपर है, इस बिंदु से ऊपर है, इस बिंदु से ऊपर हमेशा कौन ज़्यादा है, MC। किससे ज़्यादा है, MR से ज़्यादा है। और इस बिंदु से नीचे इस क्षेत्र में, इस लाइन से नीचे नीचे जो भी क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पर आपका कौन ज़्यादा है, निश्चित रूप से कौन बताएंगे आप, ज़्यादा MR ज़्यादा है और MC क्या है, कम है। देख लो आप, देखो भाई ये MR रेखा है, ये ज़्यादा ही तो है। और इस रेखा से नीचे जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर MR ज़्यादा है और MC कम है। और अगर MR ज़्यादा है, लागत कम है, आय ज़्यादा है, लागत कम है, तो फर्म लाभ की स्थिति में। हम बिंदु A पर चर्चा करते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह से Q1 उत्पादन हम दिखा लेते हैं। बिंदु A पर आपके, अब मैं कहता हूँ जी फर्म तो बिंदु A पर अपना उत्पादन कर देगी, इसके बाद नहीं करेगी। तो सकारात्मक उत्पादन की तो 2 शर्तें होती है ना। सबसे पहले ये देखेंगे, पहली शर्त पूरी हो रही है, MR बराबर MC। इस बिंदु पर कौन ज़्यादा है, आप कहेंगे MC भी वही है, MR भी वही है। जहाँ काट रहे हैं तो इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। ओके, कि पहली शर्त हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई। दूसरी शर्त देखो, MC वक्र MR वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीचे से ऊपर की ओर। अब यहाँ पर आप देखो, MR वक्र तो ये है और MC वक्र ये है, तो ये तो ऊपर से नीचे की ओर काट रहा है। शर्त क्या है, नीचे से ऊपर की ओर काटे। और ये काट यहाँ पर क्या रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये वाली शर्त अभी पूरी नहीं हुई। इसके बाद भी फर्म अपना उत्पादन क्या रखेगी, जारी रखेगी। क्यों रखेगी, क्योंकि वह लाभ की स्थिति में। यहाँ पे आप देख लो, ये जो मैंने लाइनिंग वाला पोर्शन बनाया है, यहाँ पर MR क्या है, ज़्यादा है, MC क्या है, कम है, लागत कम आ रही है, तो फर्म उत्पादन जारी रखेगी। तो ये करती रहेगी। इस तरह से हम यहाँ इस बिंदु पर पहुँच जाएंगे। सपोज दैट इसका नाम मैं रख लेता हूँ B बिंदु पर हम पहुँच गए। तो अब B बिंदु पर भी आपकी पहली शर्त पूरी हो रही है। MR और MC इस बिंदु पर क्या हो रहे हैं, बराबर हैं। देख लो, इस बिंदु पर मैं पूछूं कौन ज़्यादा है, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कट हो रहा है, दोनों एक ही जगह काट रहे हैं, तो दोनों बराबर ही हैं। अब दूसरी शर्त देखो, MC वक्र MR वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो ये तो हो गया MC वक्र ऐसे ही तो चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। इधर से हम ऐसे आ रहे हैं, तो ये MR वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काट रहा है, नहीं काट रहा है, यस काट रहा है। इसका मतलब बिंदु B क्या हो जाएगा, सकारात्मक उत्पादन का बिंदु हो जाएगा। फर्म अपना उत्पादन ये वाला OQ नहीं रखेगी, बल्कि कितना रखेगी, OQ1 रखेगी। यहाँ पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। आप कहेंगे जी हम तो इसके बाद भी उत्पादन जारी रखते हैं। अब अगर आप इसके बाद भी उत्पादन जारी रखते हैं, सपोज दैट यहाँ तक उत्पादन जारी रखते हैं, तो आप इसको देखो क्या स्थिति बन रही है। इस बिंदु पर कौन ज़्यादा बन रहा है, MC। MR क्या हो रहा है, ज़्यादा। वही बात आ जाएगी, लागत तो चाउमीन बनाने की कितनी आ गई, 100, और आय कितनी मिली आपको, 90 रुपये। तो अब आप ऐसी स्थिति में उत्पादन करना चाहेंगे,
कि बाजार से 100 रुपये का सामान खरीद के लाया और 90 का बेच रहे हैं, ये उत्पादन करेंगे आप? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और इसको आप अपनी नोटबुक में साफ सुथरा लिख लेंगे, जो थ्योरी मैंने बताई उसको समाहित करते हुए। थैंक यू।